Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज हम करेंगे आज रून्स रीडिंग और देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है. सो किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है, उस इंसान के मन में क्या चल रहा है हम ये देखेंगे रून्स के थ्रू. सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा. सो जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और ख़राब ना करें. रीडिंग को एज गाइडेंस देखें और गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो हम बढ़ेंगे आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. कितने हैं ये? एक और हम लेंगे. चलो एक और, हमेशा ज़्यादा आता है. आज एकदम एग्जैक्ट रून्स आए हैं, एग्जैक्ट रून्स. इंटेंशन को समझ नहीं आ रहा कि होना क्या है, करना क्या है. सो मुझे आपके पार्टनर के साइन जो दिख रहे हैं ना वो है जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है. ठीक है, सो ऑल साइंस रीडिंग है यहाँ पे. टॉरस, लिब्रा, कैंसर, वर्गो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो एंड एरीज हाईलाइटेड साइंस है. ठीक है, इनिशियल्स जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के ए, एन हो सकता है, एस हो सकता है, एस हो सकता है, ओ, डब्ल्यू, डी हो सकता है, के हो सकता है, या फिर वाई, ए हो सकता है, एल हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है, एम हो सकता है, बी, आर, के भी हो सकता है. ठीक है, एच भी दिख रहा है, एच, एल, जी दिख रहा है, एम, एन, यू दिख रहा है. ठीक है, सो हाईलाइटेड जो इनिशियल्स हैं वो ए, एस, बी, एम, एच, के, एल, एन दिख रहा है. ओके ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आपके कनेक्शन में एक स्पिरिचुअल फ्लेवर आ रहा है. या तो आप या तो आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी बिल्ड हो रही है आप लोग के कनेक्शन में, मुझे ये दिख रहा है. और कम्युनिकेशन जो है ना वो होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होते हुए दिख रही है मुझे. और कुछ हिडन फीलिंग्स जो कि सामने आएंगी, मुझे ये दिख रहा है. कुछ हिडन फीलिंग्स सामने आएंगी. ठीक है, मतलब अगर आप बहुत दिन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन होंगी. और कुछ हिडन फीलिंग्स जो इनके दिल में ये नहीं बोल रहे थे, वैसे कुछ फीलिंग्स मुझे बाहर आते हुए दिख रही है. अंसूस की एनर्जी यहाँ पे एक ये बता रही है कि कम्युनिकेशन गैप है, जहाँ पे कम्युनिकेशन ही की है इस रिश्ते की. अगर ठीक से कम्युनिकेशन करोगे, आप लोग कम्युनिकेट करोगे ठीक से, बात को एक्सप्रेस मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, तब जाके चीज़ें सही होंगी यहाँ पे. ठीक है, इनको भी ये लग रहा है इंसान को कि एक कम्युनिकेशन होना चाहिए. लाइक बात अगर नहीं करेंगे तो फिर ना एक दूसरे के दिल की बात पता चलेगी, ना आप लोग क्या आगे करने वाले हो ये पता चलेगा, ना अभी आप लोग क्या फील कर रहे हो ये पता चलेगा. सो इनको ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन ही की है, कम्युनिकेशन के ज़रिए ही चीज़ें सही हो सकती हैं. एक ऐसी फीलिंग्स इनकी दिख रही है मुझे. सो फीलिंग्स कैसी इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये इंसान जो है इस रिश्ते को एक सन की तरह देख रहे हैं, एक रोशनी की तरह देख रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करना या फिर आपसे बात करना एक पॉजिटिविटी इनके अंदर बिल्ड करता है, एक हीलिंग लेकर आता है इनके अंदर, एक खुशी लेकर आता है. सो मे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये तो इंसान मुझे ब्लॉक करके रखे हैं. सो कुछ टाइम ऐसा होता है जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं और लोग गुस्से में ब्लॉक कर लेते हैं, या फिर ब्लॉक करके बहुत लोग दुखी रहते हैं. मुझे सबका नहीं पता, बट मैं बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मैं
गुस्से में किसी को ब्लॉक कर दी, उसके बाद मैं ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, उस इंसान से ज़्यादा टेंशन में मैं रहती हूँ। ठीक है, सो ऐसा ऐसा लगता है आपको कि जो इंसान ब्लॉक कर देता है वो टेंशन में नहीं रहता है, बट हर सब टाइम ऐसा नहीं होता है कि जो इंसान ब्लॉक करता है वो टेंशन पे नहीं रहता है, वो ज़्यादा टेंशन पे रहता है। एक तो गुस्से में ब्लॉक कर दिया उन्होंने, फिर बीच में ईगो आ जाता है। सो वैसे एक फीलिंग जहाँ पे ये इंसान, इनको पॉजिटिविटी फील होती है आपसे, इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपसे बात करके। लेकिन सम टाइम कुछ चीज़ें सही नहीं चलती है तो वो जो झमेला होता है वो अलग है। लेकिन एक फीलिंग ऐसी है जहाँ पे आप इनके लिए रोशनी हो, आप इनके लिए पॉजिटिविटी हो, खुशी हो आप इनके लिए। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है? तो इनको क्या लग रहा है कि जो खुशी इनकी है वो आपसे बात करके इनको मिलेगी। तो कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये इनको लग रहा है, ठीक है? सो इनको एक सोलमेट वाली फीलिंग भी आपसे होती है, जहाँ पे इनको लगता है कि कोई सोलमेट वाला कनेक्शन है, या फिर कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर कुछ तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इनको ऐसा लगता है। सो एक वाइब्स, अच्छी वाइब्स आपसे मिल रही है इनको। या तो आप लोग कुछ होपोनोपोनो प्रेयर वगैरह कर रहे हो, या फिर कुछ आप लोग कर रहे हैं जिसकी पॉजिटिविटी वो फील कर पा रहे हैं। अब समझिए कि जब आपका सेपरेशन होता है उस टाइम आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपके पार्टनर आपको रन करते हैं आपसे, राइट? ना आपके मैसेज देखते हैं, ना कॉल पिक करते हैं, ना आपसे मिलते हैं, ना बात करते हैं। सो उस टाइम एक नेगेटिव फीलिंग रहती है, एक नेगेटिव वाइब्स रहती है। या तो आपकी एनर्जी बहुत लो रहती है, या फिर उनकी एनर्जी बहुत लो रहती है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव वाइब्स आती है, ठीक है? लेकिन जब यूनियन का टाइम आता है तो वाइब्रेशन जो है वो चेंज होना शुरू होती है, और वो नेगेटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप लोग आते हैं। सो अगर आपकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत लाइट फील कर रहे हो, बैलेंस्ड फील कर रहे हो, सो आपको आपको जो ये फीलिंग हो रही है ना, आपके पार्टनर उस चीज़ को पिक कर रहे हैं। सो आपकी एनर्जी वो इंसान पिक कर रहे हैं और उनको ये पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिल रही है, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी। सो अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो फॉर श्योर कि आपके पार्टनर आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत पॉजिटिविटी उनको फील हो रही है, बहुत अच्छी वाइब्स उनको आपसे फील हो रही है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? ये इंटेंशन है और ब्लैंक है ये। तो इनको नहीं पता कि डेस्टिनी आपकी क्या है, आप दोनों की डेस्टिनी क्या है, इनको नहीं पता। देखिए ब्लैंक रून है ये। यहाँ इनको क्या होगा आगे ये नहीं पता है। इंटेंशन इनके कैसे है कि पता नहीं क्या करना है आगे, कैसे इस रिश्ते को डेस्टिन करना है, कैसे इस रिश्ते को एक मंजिल तक पहुँचाना है, ये इनको नहीं पता है। लेकिन जो भी है में भी कुछ कर्मा है, आप दोनों के बीच में चीज़ें बार बार ख़राब होती हैं, फिर जुड़ती हैं, फिर ख़राब होती हैं, फिर टूटती हैं, फिर ख़राब होती है। ये कैसी ना जी। सो इनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि इतने बार अलग होने के बाद, इतने दिन, इतने महीने अलग होने के बाद भी वो कनेक्टिविटी, डिस्कनेक्शन नहीं फील हो रहा है। अभी भी वो कनेक्टिविटी फील हो रही है। सो इसका मतलब ये है कि रिश्ता जो है वो डिवाइन रिश्ता है, या फिर कुछ डिवाइन कनेक्शन है ये, या फिर कोई डेस्टिन्ड है आप दोनों। ये कैसी ना जी है। सो या तो कर्मा है आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ है जो इनको समझ नहीं आ रहा कि कुछ तो है, ठीक है? मतलब नहीं पता क्या है, कुछ तो है। एक ऐसी एनर्जी। सो क्या है मंजिल ये नहीं पता है, लेकिन कुछ स्पेशल है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, ये ज़रूर पता है। अगर कार्मिक भी हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको ये पता है, ठीक है? मतलब बहुत टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा पेन है, तकलीफ है, रिश्ता बहुत ड्रामे से भरा हुआ है। तो पता नहीं कि आगे क्या होना है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? सो ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये रिश्ते में डिवाइन ट्विस्ट आते होंगे, बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट जो आप लोग सोचते भी नहीं होंगे। अननेसेसरी लड़ाई झगड़े, या फिर आर्गुमेंट होना, या अननेसेसरी कभी भी बातें बंद हो जाना, सेपरेशन क्रिएट हो जाना। सो ये सब डिवाइन प्लान को बताती है कि डिवाइन आप लोग को बीच बीच में अलग करते हैं और फिर सही कर देते हैं सारी चीज़ों को अब ऑटोमेटिकली। सो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इस रिश्ते में आते हैं और आगे भी आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है वो डिवाइन से या डिवाइन ब्लेसिंग से प्रोटेक्टेड है, आपको ऐसा फील होता है। अलगीज़ की एनर्जी यहाँ पे है और ये एनर्जी प्रोटेक्शन को बता रही है। सो आपको इतना पता है कि ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो, ये इंसान प्रोटेक्टेड है। एक ऐसी एनर्जी। सो रिलेशनशिप सेफ है, नेगेटिविटी से बचा हुआ है, पार्टनर प्रोटेक्टिव है चाहे नहीं है, केयरिंग है चाहे नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। एक विश्वास आपको ईश्वर के ऊपर है, मुझे ये दिख रहा है। सो ईश्वर पे जो विश्वास है ना वो डे बाय डे आपका स्ट्रांग होते जा रहा होगा। जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस भी आप कर रहे हैं कि कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होना, या इनका नाम नंबर कहीं दिखना, या सपने में इनको देखना, या वो कनेक्टिविटी आपको डिवाइन फील करवा रहे हैं कि इनसे कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, और वो फीलिंग आपको हो रही है। सो इसलिए आपको पता है कि ये जो रिश्ता है ये डिवाइन से प्रोटेक्टेड है, ये यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड रिश्ता है, और ये रिश्ता आगे जाके सही होगा, इतना विश्वास आपको ज़रूर है, ठीक है? बरकाना की एनर्जी है आपकी, ग्रोथ फर्टिलिटी की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। एक नई शुरुआत आप चाहते हैं,
एक ओ माय सो सॉरी, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट आप चाहते हैं फ्रेश एनर्जी में। सो आप मैरिज वगैरह भी आप सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि मैरिज वगैरह या फिर कोई स्टेबिलिटी, कोई फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, कुछ एंगेजमेंट, कुछ कमिटमेंट, ऐसी एनर्जी है आपकी जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये रिश्ता थोड़ा सा स्टेबल हो, और ऐसा स्टेबल कि आप बता सको लोगों को कि इस इंसान के साथ आप इस कनेक्शन में हो। सो या तो आप किसी को बोलना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, रिश्ते को ओपन अप करना चाहते हैं लोगों के सामने, जहाँ पे आप आराम से इनके साथ रह सको या फिर इनके साथ घूम फिर सको, या फिर कुछ भी ऐसा है जो कि आपको ऐसा है मन में कि बताऊँ सबको मैं कि मैं इस इंसान के साथ रिश्ते में हूँ। या तो फैमिली में बताना चाहते हो आप, मैरिज कमिटमेंट एंगेजमेंट वगैरह के लिए, या फिर अपने दोस्तों वगैरह को बताना चाहते हो कि आप इनके साथ कनेक्शन में हो, ऐसा कुछ। या फिर आप चाहते हो कि ये इंसान बताए अपने घर पे या अपने दोस्तों को बताए, फिर किसी को तो बताए कि आपके साथ इनका कोई रिश्ता है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। हगलास की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। सडन चेंज जो आया ना, एक स्ट्रोम, वो इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। सडन चेंज आया होगा आपके पार्टनर में। ये इंसान अच्छे से बिहेव करते करते अचानक से एक दिन इनका बिहेवियर चेंज हो गया। आपको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। कल तक तो सब कुछ ठीक था, मे बी आज रात में सब कुछ बातचीत हुई, बहुत अच्छे से बातचीत हुई, कल सुबह उठा और देखा कि इंसान ने ब्लॉक कर दिया है, या फिर अजीब से बिहेव कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। सो आपको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या अचानक। सो ये ऑब्स्टिकल है जहाँ पे एक सडन चेंज जो हुआ उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाए। आपको समझ में नहीं आया कि क्यों इस इंसान की अचानक से एनर्जी चेंज हो गई। सो ये रिश्ते में चैलेंजेस को बता रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए होंगे, या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं। सो कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है, मतलब या तो बिना मतलब के आर्गुमेंट, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग बिना मतलब के, या बिना मतलब के जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसका कि कोई हाथ पैर नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि जो बहुत बड़ा कुछ था जिसके लिए आप लोग सेपरेट हुए हो। समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, मतलब अचानक सब कुछ सही था, सब कुछ सही चलते चलते अचानक से चीज़ें खराब कैसे हो गई, आपको समझ में नहीं आया होगा। इस इंसान को भी वो समझ में नहीं आया। अगर ये चेंज हुए थे तो मैंने कहा ना कि कुछ डिवाइन प्लान होते हैं जहाँ आप लोग को अपग्रेड करना होता है, तो डिवाइन आप लोग को सेपरेट करते हैं अपग्रेड करने के लिए। सो कुछ ऐसी छोटी सी चीज़ें जो कि बड़ी हो जाएंगी और आप लोग सेपरेट हो जाओगे। और अगर उस टाइम आप लोग काम कर रहे हो, अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हो, अपने कर्मा को आपने सही रखा है, तो बहुत जल्दी सेपरेशन खत्म होता है और यूनियन होता है। और अदरवाइज वो सेपरेशन काफ़ी लंबा होता है। सो ना आपको समझ में आया कि हुआ क्या, ना इनको समझ में आया कि हुआ क्या। अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने ब्लॉक किया क्यों। अगर ये बातचीत बंद कर रहे हैं आपसे तो इनको खुद को नहीं समझ में आया होगा कि इन्होंने बातचीत बंद की क्यों। सो ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो जो सेपरेशन है वो इनके लिए भी ऑब्स्टिकल है और आपके लिए भी ऑब्स्टिकल है, मुझे ये दिख रहा है। पर ये रिश्ता ऐसा लग रहा होगा आप लोगों की टूट गया है, ये टूटा नहीं है, कोई क्लैरिटी लेकर आ रहा है ये रिश्ता, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड मनास की एनर्जी यहाँ पे पार्टनरशिप में है, आउटकम में है, जो कि पार्टनरशिप को बता रही है, अंडरस्टैंडिंग को बता रही है, इक्वालिटी को बता रही है। ये ट्रू कंपेनियनशिप का संकेत कर रहा है, ठीक है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर भले कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को सोल लेवल में आप लोग समझा रहे हो एक कुछ चीज़ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है सोल लेवल में, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है सोल लेवल में। सो जो भी ट्रिगर्स आप एक दूसरे को कर रहे हो ना कहीं सोल लेवल में आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, ट्रिगर भी कर रहे हो, अपग्रेड भी कर रहे हो और चेंज भी कर रहे हो। सो ऐसी एनर्जी है जो कि आपके कनेक्शन में अभी तक अगर आपने स्पिरिचुअल चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो अब आप लोग एक दूसरे के अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस को देखोगे, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये एक डेस्टिन सोलमेट वाला कनेक्शन है, जो कि हीलिंग, प्रोटेक्शन और ग्रोथ को बता रहा है। एक सोल पार्टनरशिप वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप लोगों का, जिसके चलते ट्रिगर्स वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन कनेक्टिविटी भी बनी होती है, कनेक्टिविटी ख़त्म नहीं होती है। बहुत भी आप कोशिश करोगे इस इंसान से निकलने के, मतलब इस इंसान को छोड़कर मूव ऑन करके किसी और के साथ कंटिन्यू करने की, कर भी लोगे आप तो इनके ऊपर से ध्यान आपका नहीं हटेगा, ये आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे, ठीक है। कैसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़े से हम कार्ड्स देखेंगे। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। चूज वाइजली की एनर्जी है। कंसिडर लॉन्ग टर्म इश्यूज बिफोर यू कमिट। कॉम्प्रोमाइज, वेट एंड ट्रस्ट की एनर्जी है। चूज वाइजली का मतलब ये होता है कि किसी के साथ अगर आप जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हो तो सोच समझ कर चूज करें, ठीक है। होता क्या है
कि किसी इंसान से जब आप कनेक्ट करते हो और उनसे मैरिज के बारे में सोचते हो, यूनिवर्स आपको बहुत दिखाते हैं कि ये इंसान आपके लिए नहीं है, लेकिन लोग ज़िद में कि नहीं हम तो इन्हीं से शादी करेंगे, भले हमारी उसके बाद ज़िंदगी हेल हो जाए, लेकिन हम मैरिज तो इन्हीं से करेंगे। और सबको ऐसा लगता है कि मैरिज करने के बाद ज़िंदगी, वो मंजिल जो होती है वो मैरिज ही होती है, बट मैरिज के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, ये लोग समझते नहीं हैं। अब वैसे इंसान से आप मैरिज तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस इंसान के साथ, मतलब मैरिज कर लिया, नहीं बन रहा तो उसको छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, मतलब डिवोर्स ईज़ी तो नहीं है, और उसके बाद की ज़िंदगी और दिक्कत होती है। सो सब कुछ ख़राब करने के बाद आप बोलोगे भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। इसलिए आपको पहले डिवाइन कर रहे हैं, चूज़ वाइजली, सोच समझ कर फैसला करना। मैरिज का फैसला, शादी है, ज़िंदगी किसी के साथ बितानी है, तो बहुत सोच समझ के वो डिसीजन होना चाहिए, ठीक है? इनको भी ऐसा लग रहा है कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ओके? फ्लर्टरिंग हार्ट की एनर्जी यहाँ पे है। एन्जॉय द रोमांस एंड डिसाइड इफ़ यू वांट मोर। स्वीट फ्लीटिंग एंड फ्यूचर की एनर्जी है, जो कि रिवर्स में है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं है, हाँ मैरिज है कि नहीं है, पता है कि डेस्टिन्ड है, पता है कि मंजिल तो है, लेकिन वो कैसे मिलेगी, कैसे होगा, क्या करेंगे, ये नहीं पता है, ठीक है? सो इंटेंशन में इसलिए ब्लैंक है, नहीं पता कि क्या होगा। पता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मंजिल तो है, क्योंकि कनेक्टिविटी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन वो दिख नहीं रही है, वो जो मंजिल है ना वो दिख नहीं रही है। एक ऐसी एनर्जी, टू साइड्स की एनर्जी है। नेविगेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। सो गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको गिव एंड टेक करना है। ये इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि गिव एंड टेक करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ भी आपको प्रोवाइड करनी है, तब जाके आप इस रिश्ते में खुश रहोगे, एफर्ट्स लगाओगे। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है इंटेंशन में। बियॉन्ड कंपेयर की एनर्जी है। कंपेयरिंग न्यू पार्टनर्स टू पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी आप किसी और के साथ इनको कंपेयर कर रहे हो, और सोच भी नहीं पा रहे हो, आप किसी और के साथ अपने आप को आप सोच भी नहीं पा रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी और से अपने पास्ट के पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, और पास्ट के पर्सन आपको टॉक्सिक लग रहे हैं, नए पार्टनर आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का, ऐसा लग रहा है आपको। बट अगर आप कर्मा रिलीजिंग किए बिना अगर अपने पार्टनर से मूव ऑन करके किसी और के साथ जाओगे, नया नया, तो हर रिश्ता अच्छा होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा वो इंसान सेम आपको आपके पार्टनर के जैसे ही दिखेंगे। सो अगर किसी और के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, तो पूरा कर्मा रिलीज करें, कर्मा कट करें, उसके बाद मूव ऑन करें, ठीक है? कमिंग अराउंड की एनर्जी है। होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन। सो कुछ लोग की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, फिर से आप एक और चांस चाहते हो रिश्ते को सही करने के लिए, और एफर्ट्स लेने के लिए, और बेटर वे में ट्राई करने के लिए आप फिर से एक चांस चाहते हैं। आपके पार्टनर भी एक और चांस चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। अवेयरनेस की एनर्जी है। डिस्ट्रैक्टेड और फीलिंग लाइफ विथ अदर थिंग्स, ये ऑब्स्टिकल है। मे बी पास्ट की एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे ध्यान जा रही थी, आपके ऊपर इनका ध्यान नहीं था, इनका ध्यान कहीं और था, फ्रेंड्स में, किसी और पर्सन में, फैमिली में, काम में, फाइनेंसेस पे। सो आपको छोड़ के बाकी हर जगह इनका ध्यान था। एक ऐसी एनर्जी, डिस्ट्रैक्टेड थी इंसान, और वो ऑब्स्टिकल है, ठीक है? जो डिस्ट्रैक्टेड थे ना, वो ऑब्स्टिकल है इनके लिए अब। प्लान अहेड की एनर्जी है। प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे और स्टे फ्लेक्सिबल। तो इनको पता है कि अगर आपके साथ ये कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी, जैसे अभी तक स्मूथ नहीं थी चीज़ें, वैसे स्मूथ नहीं होंगी, प्रॉब्लम रहेंगे, ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। जो हम कहते हैं ना कि घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक बार आसमान में देखते हैं बारिश होगी क्या, होगी तो हम छाता लेके निकलेंगे। सो वैसी एनर्जी है कि प्लान कर रहे हैं इंसान कि स्मूथ नहीं होंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम प्रिपेयर रहेंगे आगे क्या हो रहा है और उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे। एक ऐसी एनर्जी, सो प्लान कर रहे हैं इंसान कि कैसे आपके साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक है? हार्मनी की एनर्जी यहाँ पे है। बेइंग इन ट्यून विथ ईच अदर एंड गेटिंग अलॉन्ग। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये मैंने बोला ना कि फैमिली चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, इनके लिए आप सूरज हो, लाइट हो, पॉजिटिविटी हो, खुशी हो। एक ऐसी एनर्जी है। सो गुड रिपोर्ट, ईजी गोइंग। इनको ऐसा लगता है कि यार काश दोनों के बीच में शांति होती, हार्मनी होती, काश ये रिश्ता बहुत स्मूथ होता। एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान जो है कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, लेकिन पता नहीं मंजिल इनको नहीं दिख रही है इस रिश्ते में। मंजिल चाहते ज़रूर हैं, पता भी है कि है, लेकिन वो क्या है और कैसे मिलेगी ये इनको नहीं पता, ठीक है? सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से? वन मोर टाइम प्लीज़। I have to let you go to find myself.
इन्होंने आपको जाने दिया क्योंकि ये जानना चाहते थे आप इनके लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो, क्या आपका रोल क्या है इनके लाइफ में। अपने आप को ये इंसान जानना चाहते थे, इस कनेक्शन को जानना चाहते थे एक ऐसी एनर्जी, इसलिए आपको जाने दिया इन्होंने, ठीक है। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, डर रहे हैं इंसान कि आपके पास आएंगे, मानोगे कि नहीं आप, पता नहीं आप एफर्ट्स लोगे कि नहीं, इसलिए इंसान डर रहे हैं, रिजेक्शन का डर है इनको, आपसे रिजेक्शन नहीं ले सकते हैं ये। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, अपने आप को ये इंसान और जानना चाहते हैं एक ऐसी एनर्जी। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, आपको ये इंसान सच क्यों नहीं बता पा रहे हैं, या फिर आप इनको सच नहीं बता रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी है ये। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पे हो सकता है कि आप इस इंसान के जैसा बनना चाहते हैं, जैसे ये प्रैक्टिकल हैं, जैसे ये दिमाग से चलते हैं, वैसे आप इनके जैसा बनना चाहते हो, या फिर आप जिस तरह की पर्सनैलिटी हो आप उसको चेंज करना चाहते हो, कुछ और बनना चाहते हो आप, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू बी लूज, आई एम अफ्रेड टू लूज यू, इनको डर है, और ये ऐसी एनर्जी है ना जो कि ऑब्स्टिकल है, मतलब ये आपकी एनर्जी रही होगी पास्ट की, जहाँ पे आप इनको खोने से डरते थे, बार बार आपने इनको बोला होगा कि आप इनको खोने से डरते हो, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसे नहीं देख रहे इंसान, जहाँ डर नहीं है आपके मन में कि ये इंसान को आप खो दोगे, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपको ये जाने नहीं देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आई वॉज हर्ट बाई यू, मे बी आपने इनको हर्ट किया होगा, या फिर नहीं भी किया होगा, तो एक ब्लेम गेम तो बनता है कि नहीं। जब अपने ऊपर सब कुछ आ जाए तो दूसरों के ऊपर ब्लेम करो, ये सबसे इजी गेम होता है। सो जब भी बात होगी आप लोगों के लिए, इंसान बोलेंगे ज़रूर कि इन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, उनको तो पता है, आपको भी पता है, आपने भी उनको हर्ट किया, ये आपको भी नहीं पता है, ये आपको बताएंगे, ठीक है, कि आपने भी उनको हर्ट किया। सो ऐसी ना चाहिए जहाँ पे इनको लगता है कि आपने इनको हर्ट किया है, इन्होंने हर्ट किया है, तो आपको भी गिनाएंगे इंसान, तुमने भी ये बोला, तुमने भी वो किया, ऐसी ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।